मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्ते। एक नया खतरा आ रहा है, जैसे गुजरात का रूपाला और राजपूत विवाद। तो दो घटनाएं हुई। एक कन्नौज का में घटना हुई है। वहाँ का एक पाठक नाम का सांसद है, वो कहता है कि लोधियों के हमने वोट खरीदे। और गुजरात का विवाद है कि रूपाला कहता है कि अंग्रेजों के साथ लड़ाई में रजवाड़ों ने साथ नहीं दिया। भाई इतिहास तो यही कहता है, दलित लड़ते रहे, सत्य बात है। भील आखिर तक लड़ते रहे और भीलों का सफाया तो मेवाड़ की सेना भी साथ थी शायद उसमें, तब बाद में उनका कत्लेआम हुआ है अंग्रेजों के काल में भीलों का। 1857 की लड़ाई में 2 लाख भीलों का बलिदान हुआ है। तात्या टोपे मदद मांगता पूरे राजस्थान में घूमता रहा, किसी ने कोई सहायता नहीं की। हाँ, लेकिन प्रणाम करना पड़ेगा उन राजपूतों में कुछ डाकुओं को, बागियों को। उन्होंने काम किया अंग्रेजों के खिलाफ, चूल्हे उला दी उन्होंने मारवाड़ की, अंग्रेजों की संयुक्त सेनाओं की। तो बागियों को प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि जिसने सत्य में काम किया है। लेकिन रजवाड़ों ने क्या किया? चित्तौड़ यानी मेवाड़ को छोड़ करके राजस्थान के सभी रजवाड़े जिन्ना के साथ में समझो वो सौदेबाजी कर रहे थे। अगर फायदा मिलता तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। यहाँ तक कि धौलपुर का जाट रजवाड़ा भी था इसमें शामिल। हाँ, भरतपुर के जाट सदा राष्ट्रवादी रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ वो होलकरों के साथ लड़े भी हैं। लेकिन जो रूपाला वाली टिप्पणी है उसमें गलत क्या है? और जिस तरह राजपूत समाज विरोध कर रहा है इस बात का, अरे भाई तर्क रखिए, बताइए कौन से रजवाड़े ने काम किया था अंग्रेजों के खिलाफ? तो ठीक है, महिलाएं जौहर की बात कर रही हैं, आंदोलन की तैयारी चल रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा खतरा है। किसके लिए? यदुवंशियों के लिए। यदुवंशी कौन है? अरे यादवों के लिए। यादव कौन है? कोई अहीर और घोसी यादव नहीं है, वो हर जाति समाज के लोग। क्योंकि अंग्रेजों ने तो जाति का ठप्पा अंग्रेजों ने लगाया, मुस्लिमों ने लगाया। लेकिन जो भी खेती करता है और जानवर चराता है, चाहे वो गाय चरा रहा हो, भेड़ बकरी चरा रहा हो, भैंस चरा रहा हो, वो सभी यादव हैं। वो सभी कृष्ण को मानने वाले हैं। और ऐसे लोग जो जिस तरह रूपाला की टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं, और कुछ शंकराचार्य, ये श्री कृष्ण जी के विचारों के, उनकी गीता के जन्मजात विरोधी हैं। क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वर्ण गुण कर्म स्वभाव से बनते हैं। और ये शंकराचार्य और राजपूत समाज के कुछ लोग, क्योंकि राजपूत समाज में बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन वो इन लोगों की वजह से सामने नहीं आ पाते, ये जन्मजात कर देना चाहते हैं जाति व्यवस्था को। चलो जाति व्यवस्था तो ठीक है, जन्मजात है, लेकिन सनातन धर्म की जो मूल अवधारणा है वर्ण व्यवस्था को भी जाति आधारित कर देना चाहते हैं, जन्म आधारित कर देना चाहते हैं, और वर्ण व्यवस्था को भी जाति बना देना चाहते हैं। क्योंकि ये सनातन धर्म का मान है, सम्मान है वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था कभी जन्म के आधार पर नहीं होती। हमारे शास्त्र स्पष्ट करते हैं, जन्मना जायते शूद्र, यानी जन्म से सभी शूद्र होते हैं। जिसका गुण कर्म स्वभाव जैसा है, जिसका ब्राह्मण का है वो ब्राह्मण बनता है। जैसे गुर्जर समाज में देवनारायण जी हैं, कौन है? ईश्वर के समान पूजा होती है, क्या वो ब्राह्मण नहीं है? धनगर समाज में, महाराष्ट्र में आप आइए, खंडोबा जी हैं। खैर गुर्जर भी बोलते हैं कि हमारे भाई हैं, और धनगर भी बोलते हैं। और गुर्जर और धनगर कोई अलग अलग नहीं है, गोत्र व्यवस्था सबकी एक ही है, भाई भाई हैं। पूजा होती है उनकी, धर्म गुरु हैं। खंडोबा जी महाराष्ट्र में धर्म गुरु हैं, पूरा धनगर समाज और अन्य समाज उनकी पूजा करता है। देवनारायण जी राजस्थान में धर्म गुरु हैं। तो भाई क्यों नहीं, प्रमाण तो यहाँ पर है। और आप लोग बोल रहे नहीं नहीं, जन्म से हम क्षत्रिय समाज है। क्षत्रिय वर्ण होता है, कोई समाज नहीं होता। क्षत्रिय योद्धाओं का समाज हो सकता है, लेकिन जो क्षत्रिय के कर्म करता है वही क्षत्रिय होता है। तो भाइयों सतर्क हो जाओ। कन्नौज का पाठक कहता है कि हमने लोधियों के वोट खरीदे थे, यानी अपमान लोधियों का हो रहा है। लेकिन लोधी क्षत्रिय समाज जो अपने आप को बोलता है, उनका इतिहास इतना अच्छा रहा है कि वो मुगलों से भी लड़े और अंग्रेजों से भी, और उनका अपमान हुआ है। लेकिन लोधी समाज फिर भी शांत है। लेकिन जहां पर रूपाला ने एक बात सत्य कह दी, जो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में सत्य है, आज उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। अरे भाई तर्क दीजिए, कौन सा रजवाड़ा अंग्रेजों के खिलाफ चला था? अरे गुर्जरों के रजवाड़े खत्म हो गए, भीलों के रजवाड़े खत्म हो गए, तमाम धनगर खत्म हो गए।
जब यशवंतराव होलकर ने अभियान किया था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का, तो कौन साथ में आया? सिर्फ भरतपुर के जाट, उन्होंने साथ दिया, बाकी तो कोई रजवाड़ा साथ में नहीं आया था। 1857 में जो क्रांति हुई उसमें राजस्थान का कौन सा रजवाड़ा था? सभी अंग्रेजों के साथ में थे। तात्या टोपे दर दर भटकता रहा इस उम्मीद में कि राजस्थान से जरूर साथ मिलेगा, और शायद उसको साथ मिल जाता तो कहानी बदल जाती। तो भाइयों सतर्क हो जाओ। और मेरी विशेषकर अपील है गुर्जरों से, धनगरों से, घोसियों से, अहीरों से, क्योंकि मैं अहीरों और घोसियों को एक स्पेशल यादव का टाइटल नहीं दूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति हो रही है वहाँ पे घोसी, जिसे स्पष्ट रूप से सेफर्ड कहा जाता है, जो हमारे अंग्रेजों ने जो रिकॉर्ड रखे ना, घोसी कौन होते हैं? सेफर्ड है। अहीर ग्वाले होते हैं। ये दोनों ही लोग अपने को यादव लिख रहे हैं, बाकी नहीं लिख रहे। लेकिन यादव वो सभी हैं जो खेती करते हैं और धन चराते हैं। राजा भोज की काल व्यवस्था में वैश्यों के दो पार्ट हैं, व्यापारी और धनगर। व्यापारी यानी जो व्यापार करता है, और धनगर जो खेती करता है और धन चराता है, वो चाहे कोई भी हो। क्योंकि राजा भोज के काल तक सनातन समाज 7 भागों में विभाजित था, वर्ण हमारे 4 हैं। तो सतर्क हो जाइए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और मोदी जी की इस पारी के बाद में ये षड्यंत्र हावी होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह शिवाजी राजे ने सनातन राष्ट्र की स्थापना की थी और कुछ लोग बाद में हावी हो गए, ऐसा 2024 के बाद भी हो सकता है। सतर्क हो जाइए। मोदी को जिताइए, अच्छी बात है, लेकिन आगे सतर्क भी हो जाइए। कुछ गद्दार इस सत्ता पर कब्जा न कर लें। कुछ स्वार्थी जो मुगलों के राज में भी बिकते रहे, अंग्रेजों के राज में भी बिकते रहे, इस व्यवस्था पर कब्जा नहीं कर लें। हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। विशेष रूप से गुर्जरों, जाटों, घोसियों, अहीरों, ग्वाला समाज के लोगों, सभी किसान भाइयों और सभी चरवाहा भाइयों, धनगरों, मैं सबसे अपील करता हूँ, सतर्क हो जाइए। आगे आने वाला समय बहुत बड़े खतरे का है। तुम्हारे इतिहास को दबाया जाएगा, तुम्हें तुच्छ साबित करने का प्रयास किया जाएगा, और जो ताकत जो इस्लाम के काल में बिकती रही, जो ताकतें जो अंग्रेजों के काल में बिकती रहीं, वो अपने आप को क्षत्रिय कहना शुरू करेंगी। नमस्ते भाइयों, सभी माताओं बहनों को नमस्ते। सतर्क हो जाओ, क्योंकि छुआछूत भेदभाव बढ़ने वाला है इस बात से।